Good morning, students. Today I am going to start the fifth exercise of civics for class 6, and this is the last exercise for your half yearly examination syllabus. And name of this exercise is पंचायती राज। ये आपके हाफ ईयरली सिलेबस का आखिरी चैप्टर है ना। तो इसको कंप्लीट करने से आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमारे देश को चलाने के लिए एक सरकार है, एक गवर्नमेंट है। वह गवर्नमेंट क्या करता है? पूरे देश को चलाता है, पूरे देश के विकास समृद्धि का काम करता है, पूरे देश को तरक्की करने का काम करता है। ठीक उसी तरह हमारा देश, आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे देश में 60% से ज़्यादा आबादी गाँव में रहता है ना। तो जिस तरह पूरे देश को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट है, उसी तरह हमारे छोटे छोटे गांव, शहर, इन सबको भी चलाने के लिए एक गवर्नमेंट है, जिसे हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। वही उसे ही पंचायती राज कहा जाता है। इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। We already know that the local self-government is the lowest level of the government, which refers to the government at the village, town और city level, है ना। ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यह क्या है? द गवर्नमेंट का सबसे निचला तबका है, सबसे निचला लेवल है, जो कहाँ पाया जाता है? विलेज, टाउन, सिटी, है ना। इस लेवल पे ये गवर्नमेंट काम करती है। इट्स फंक्शन थ्रू 2 लेवल्स, या 2 लेवल पे काम करते हैं, एक अर्बन और दूसरा है ना रूरल। अर्बन मतलब टाउन हो गया, सिटी हो गया उसमें, एंड रूरल मीन्स गांव देहात में हो, ठीक है। द पंचायती राज सिस्टम इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम एट द रूरल और विलेज लेवल। तो पंचायती राज सिस्टम क्या है? यह जो है गांव देहात में, है ना, गवर्नमेंट चलाने का एक सिस्टम है, जिसे हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं। इसी को हम लोग पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम कहाँ चलता है? गांव देहात में, गांव लेवल पे चलता है। इट एम्स एट रूरल डेवलपमेंट। इसका एम क्या है? इसका लक्ष्य होता है कि गांव का तरक्की करना, गांव को डेवलप करना। इट इज़ अ यूनिक सिस्टम दैट हैज़ इवॉल्व्ड इन आवर कंट्री ओवर टाइम। यह एक यूनिक सिस्टम है जो हमारे देश में सदियों से चले आ रहा है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। आप लोग जानते हैं हमारा देश एक बहुत बड़ा कंट्री है। अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल अनएजुकेटेड। हमारे देश में अभी भी बड़ी मात्रा में जो है ना लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएजुकेटेड है। इन सच कंडीशन अ सिस्टम लाइक विलेज पंचायत कैन बी वेरी बेस्टफुल। अब इसीलिए है ना विलेज पंचायत, यह इस तरह के जो सिस्टम है हमारे गांव देहात में, इस तरह के सिस्टम की बहुत आवश्यकता है। पंचायत इज लाइक अ विलेज काउंसिल। पंचायत मतलब क्या होता है? एक विलेज काउंसिल है। किस तरह? पूरे देश को चलाने के लिए एक है ना मिनिस्टर्स का काउंसिल होता है, उसी तरह पंचायत को चलाने के लिए एक विलेज काउंसिल होता है, कंसिस्टिंग ऑफ विलेज रेसिडेंट्स। उसके अंतर्गत कौन होते हैं? विलेज के सभी रेसिडेंट, जो गांव में रहने वाले आदमी होते हैं, ये सभी आते हैं। यूजुअली द विलेज एल्डर्स, ज़्यादातर विलेज में रहने वाले लोग बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, जवान आदमी होते हैं, 18 साल से या उससे ज़्यादा की उम्र के लोग होते हैं, वह आते हैं। इट इनेबल पीपल टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। वह क्या करता है? वह है ना इस लायक है, उसको यह योग है कि वह अपना गवर्नमेंट खुद बना ले, अपना जो है ना एक शासन, एक जो है ना गवर्नमेंट, वह गांव में एक सभी साथ बैठ के निर्णय करके किसी एक को चुन सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि यह किस तरह इसकी शुरुआत हुई। द ओरिजिन ऑफ द पंचायत कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द एंशिएंट इंडिया। जो पंचायत है, इसकी जो शुरुआत है हमारे इंडिया में बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से ही, प्राचीन टाइम से ही मिलती है। द वर्ड पंचायत, पंचायत का मतलब क्या होता है? पंचायत। पंच मतलब होता है 5 और आयत, है ना, आयत मतलब होता है असेंबली। इसका मतलब क्या हुआ? 5 आदमी वाला जो असेंबली होता है उसे ही पंचायत कहा जाता है। वाइज एट रेस्पेक्टेड एल्डर्स आर चूजन एंड एक्सपेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। जो लोकल समाज के लोग होते हैं
वह क्या करते हैं, अपने में से 5 है ना बुद्धिमान, है ना रेस्पेक्टेड, ईमानदार, समाज के काम करने लायक जो एल्डर्स होते हैं उसको चुनते हैं। और क्या चुनते हैं, चुनने के बाद वह समाज को चलाने की उसकी जिम्मेदारी दे देते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स इट वाज कस्टम टू इलेक्ट द ग्रुप ऑफ 5 एल्डर्स। अब पंचायत में 5 ही पंच क्यों, तो यह ऐसा रीति रिवाज चलता था पुराने ज़माने में कि 5 आदमी का ग्रुप हुआ करता था, हु सेटल डिस्प्यूट्स। और वह आदमी जो होते थे वह डिस्प्यूट को, छोटे छोटे मुद्दे को, झगड़ा लड़ाई को क्या कर सके, आसानी से सुलझा सके। टुक डिसीजन, कोई अच्छा डिसीजन ले सके। एंड लुक्ड आफ्टर द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो अगर किसी तरह की समस्या होती है तो उसे क्या कर सके, सुलझा सके। दिस सिस्टम हैड एग्जिस्टेड इन वन फॉर्म ऑफ अनदर थ्रू आउट आवर कंट्री ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। इसी तरह इस सिस्टम में धीरे धीरे चेंजिंग होते होते आज पंचायती राज सिस्टम चले आ रहा है। द टर्म पंचायती राज ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, है ना। तो पंचायत वर्ड इस तरह डेवलप हुआ, पंचायत इस तरह हुआ, और जब अंग्रेज का ज़माना आया तो उसमें पंचायती राज कह दिया गया। अब इसमें क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मोर एंड मोर सेंट्रलाइज। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, जो पंचायती राज के जो मुखिया चुने जाते थे वह सेंट्रलाइज, सारा चीज़ उसके अंडर में होता था। देयर वाज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द पंचायत। इस तरह पंचायत अब क्या हो गया, पंचायती राज में बदल गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल डिमांडेड द रिविवल ऑफ द पंचायत सिस्टम। जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद लोग पंचायती राज सिस्टम को अपनाने का डिमांड करने लगे। ठीक है, तो यही एक छोटी सी हिस्ट्री थी पंचायती राज सिस्टम की। अब एक क्वेश्चन आपको कर रहा है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट वेयर पंचायती राज वाज स्टार्टेड। इंडिया में कौन ऐसा स्टेट है, राज्य है, जहां सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम शुरू की गई। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गूगल सर्च करके, नेट पे सर्च करके हमें बताएंगे। द पंचायती राज, अब देखो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज फंक्शन थ्रू 3 लेवल्स। पंचायती राज 3 लेवल पे काम करते हैं। इसे 3 टायर है ना ऑफ पंचायती राज कहा जाता है। इसे 3 टायर भी कहा जाता है। पहला ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत, यह विलेज लेवल पे होता है। अब आपको बताइए पंचायती राज सिस्टम जो है वह गांव लेवल पे भी काम करते हैं, ब्लॉक लेवल पे भी काम करते हैं और जिला लेवल पे भी काम करते हैं। तो गांव लेवल पे वह 3 टायर सिस्टम होते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत, यह विलेज लेवल पे होते हैं। ब्लॉक समिति या पंचायत समिति वह जो है ना ब्लॉक लेवल पे होता है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, तो इस तरह यह 3 टायर सिस्टम कहा जाता है। While the central and state governments look after the administration of large areas, the पंचायती राज looks after the administration of rural area। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। सेंट्रल है तो पूरे देश को उसको क्या करना है, चलाना है, पूरे देश पे शासन करना है। स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको पूरे राज्य पे काम करना है। लेकिन पंचायती राज सिस्टम जो है वह एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा ग्रामीण एरिया, बस इतना ही एरिया पे उसको काम करना है। इट ट्राइज टू एड्रेस द वेरियस लोकल प्रॉब्लम। अब जिसके वजह से वह क्या करते हैं, विभिन्न तरह के गांव में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं। एंड ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट, और क्या करते हैं वह गांव में जो है इरिगेशन, सिंचाई, कृषि, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब जो फंडामेंटल चीज़ होते हैं, है ना, बेसिक चीज़ होते हैं, उन सबको डेवलप करने का काम करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लुक्स इनटू ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द पंचायत राज एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, पंचायती राज के लिए एक अलग मिनिस्टर ही बना देते हैं। उस मिनिस्टर का काम होता है कि पूरे पंचायती राज सिस्टम को मेंटेन करके रखना। For a smooth function of administration, the various states in India are divided into districts and number of blocks constitution districts। अब आप लोग को पता है कि हमारा इतना बड़ा देश है, पूरे देश को क्या किया गया है, स्टेट वाइज 28 स्टेट में डिवाइड किया गया। फिर सारे स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। जैसे हमारे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्ट को फिर ब्लॉक में डिवाइड किया गया, है ना। जैसे आप लोग का बेरगिनिया ब्लॉक है, और फिर ब्लॉक को भी विलेज या विलेज पंचायत में डिवाइड किया गया। और यही जो है इन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज नोन एज पंचायती राज, और यही जो गांव देहात में जो सिस्टम चलते हैं गवर्नमेंट का, यही पंचायती राज सिस्टम कहलाता है।
In the last few decades, the central and state government have adopted several measures to help strength of पंचायती राज। अब देखो कुछ दिन पहले क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए कानून में संशोधन किया। द 73rd अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट टू पंचायती राज। जब 73वां संशोधन हुआ तब उसमें पंचायती राज को एक जो है ना एक स्टेटस दिया गया, इंस्टीट्यूशन है ना, एक संस्थात्मक स्टेटस दिया गया। द 11th शेड्यूल एडेड टू द, उसमें 73rd अमेंडमेंट जब हुआ कानून में तो उसमें एक 11th शेड्यूल लगाया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजिस्लेटिव पावर, जिसके अंतर्गत क्या गया है ना, स्टेट और पंचायत के बीच पावर को शेयर किया गया और पावर को सारा वहाँ पे डिनोट किया गया। तो यह एक छोटा सा पंचायती राज इंस्ट्रक्शन था, है ना, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगले वीडियो में हम है ना इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल।